जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है पूजा में आसन का महत्व। जानेंगे इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी। जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। आइए मित्रों, जानते हैं पूजा में आसन का क्या महत्व होता है। मित्रों, पूर्ण श्रद्धा एवं विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना की जाए तो निश्चित रूप से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जितना भक्ति के लिए भाव की आवश्यकता है, उतना ही अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, उपासना, साधना एवं प्रतिदिन नित्य की जाने वाली पूजा के लिए भाव के साथ साथ आसन का भी विशेष महत्व होता है। मित्रों, इसलिए साधु को कभी भी खुली जमीन पर बैठकर जप, पूजा, उपासना नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा साधना की पॉजिटिव ऊर्जा का शरीर में संचय नहीं हो पाता है। पूजा का आसन व वस्त्र अलग रखने चाहिए जो शुद्ध रहे। लकड़ी की चौकी, घास फूस से बने चटाई, पत्तों से बने आसन, किसी भी वस्त्र व दूसरे के आसन पर बैठकर पूजा करने से भक्ति को मानसिक अस्थिरता, बुद्धि में भटकन, मन की डावाडोल स्थिति, उच्चाटन आदि देते हैं। मित्रों, इसलिए पूजा उपासना के लिए पवित्र, साफ, शुद्ध आसन रखना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को पूजा का आसन जमीन पर लगाकर ही बैठना चाहिए। पूजा करते हुए मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। इससे मेरुदंड का सीधा होना आध्यात्मिक व वैज्ञानिक दोनों ही कारण है, जिसकी चर्चा फिर कभी अपने करेंगे। अस्वस्थ व वृद्धजन लोग अपना आसन तख्त, बेड या कुर्सी पर भी लगा सकते हैं। अब जानते हैं आसनों के बारे में। कंबल का आसन। कंबल के आसन पर बैठकर पूजा करना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। लाल रंग का कंबल माँ भगवती, लक्ष्मी, हनुमान जी आदि की पूजा के लिए तो सर्वोत्तम माना गया है। कंबल के आसन पर बैठकर सभी देवी देवताओं की पूजा की जा सकती है। कुशा का आसन। कुशा का आसन योगियों के लिए है आसन सर्वश्रेष्ठ है। यह कुशा नामक घास से बनाया जाता है जो भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई है। इस आसन पर बैठकर पूजा करने से सर्व सिद्धि मिलती है। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने से कुशा का आसन सबसे अधिक प्रभावी होता है। मित्रों, रेशम व सूती वस्त्र का आसन। साफ, शुद्ध व सूती रेशम के आसन पर बैठकर भी पूजा की जा सकती है। आप अपनी दैनिक पूजा में भी रेशम व सूती वस्त्र के आसन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन साफ सुथरा व पवित्र होना चाहिए। आसन में रंग का महत्व। लाल पीले आसन पर बैठकर ही श्री गणेश जी, सूर्य देव, श्री विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री हनुमान जी, माता जी का पूजन करना उत्तम होता है। काले नीले आसन पर बैठकर श्री भैरव, शिवजी, शनिदेव आदि देव की पूजा करना श्रेष्ठ होता है। आसन पर बैठने के नियम। नए आसन पर बैठने से पहले उस पर किसी भी पवित्र नदी का जल छिड़ककर उसे शुद्ध व पवित्र कर लें। आसन का पूजन करना चाहिए या एक चम्मच जल व एक फूल आसन के नीचे अवश्य रखना चाहिए और उसे प्रणाम करना चाहिए। आसन देवता से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे आसन, मैं जब तक आपके ऊपर बैठकर पूजा करूं तब तक आप मेरी रक्षा करें तथा मुझे मेरी मनोवांछित सिद्धि प्रदान करें। पूजा में किसी दूसरे के आसन का उपयोग नहीं करना चाहिए। आसन विनियोग के बाद साधक पहले पूर्व या उत्तर दिशा की ओर भगवान के सम्मुख घी का दीपक जरूर जलावे और संभव हो सके तो दीपक जलाते समय इस वैदिक मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। ओम अग्नि ज्योति पर ब्रह्मा दीपो ज्योति नरातन, दीपो हरतु में पाप, दीपे ज्योति नमस्तुते। पूजा समाप्त होने के बाद अपने आसन को स्वयं ही मोड़कर ऐसी जगह रखना चाहिए जहां उसे कोई दूसरा स्पर्श ना कर सके। समय समय पर गंगा जैसी पवित्र नदी का जल छिड़कर आसन को शुद्ध व पवित्र करते रहना चाहिए। पूजा के लिए बैठते समय आसन को प्रणाम जरूर करना चाहिए और पूजा के बाद खड़े होते समय भी आसन को प्रणाम करना चाहिए। इस तरह किसी भी पूजा उपासना अनुष्ठान में कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। मित्रों, ये थी विशेष तरह की जानकारी आसन के बारे में। हमें आसन किस तरह से आसन की पूजा करनी चाहिए, आज आपने जाना आसन के बारे में, आसन की संपूर्ण जानकारी के बारे में। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।